पिछले 2 सप्ताह के घटनाक्रम को देखिए। नीट का पेपर लीक होता है और पेपर लीक होने पे दलील ये दी जाती है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है। पूरा पेपर लीक कब होगा? जब क्वेश्चन पेपर न्यूज़पेपर में छप के आएगा। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर घूम रहे हैं, पहले उसको दबाने का प्रयास किया गया, फिर स्वीकार किया गया कि पेपर लीक। कल सुबह प्रधानमंत्री जी का मेल आया उनके ऑफिस से और विदेश में उनकी उपलब्धियां गिनाई जा रही थी और देश में लगातार सुर्खियों में यह बात बनी हुई है कि पहले नीट और फिर सीबीएसई का मामला। और सीबीएसई का मामला ऐसा है कि एक 17 साल का बच्चा अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाता है और सरकार की चापलूसी में अपने रीढ़ की हड्डी खो चुके पत्रकार आनन फानन में उस विद्यार्थी को देशद्रोही और पाकिस्तानी बताने लगते हैं। सबसे पहले मीडिया के सभी साथियों का हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, आज का दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी याद करने का दिन है। लेकिन हम आपके बीच आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए उपस्थित हुए हैं। और माफ़ कीजिएगा, हमारी बातें चॉकलेटी नहीं है, तीखी है। आ रही है? ये संसद का माइक थोड़ी है। माफ़ कीजिएगा कि हमारे पास आज आपसे बातचीत करने के लिए कोई चॉकलेटी बात नहीं है, तीखी बातें हैं। क्योंकि देश में जो हो रहा है, सरकार के लिए कॉमेडी हो सकता है, लेकिन देश के जो नौनिहाल हैं, देश के जो भविष्य हैं, उनके जीवन मरण का सवाल है। आप सब पिछले कुछ सप्ताह से इस देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किए हैं। हालांकि हमारी देश की बहुत सारी मीडिया घंटों चर्चा करती है झालमुड़ी पर और मेलोडी पर, लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच एक जो ज़रूरी मसला है वो ये है कि इस देश में विद्यार्थियों के, नौजवानों के आत्महत्या करने की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 1 घंटे के भीतर 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं और आत्महत्या का सीधा संबंध इस देश की चौपट शिक्षा व्यवस्था से है। जो आदमी शिक्षा के लिए योग्य नहीं है, उसको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। और यह बात मैं पूरी जिम्मेवारी से कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके बीच रख रहा हूँ। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हर साल इसी महीने नीट को लेकर के एक बवाल शुरू होता है और सरकार के जो रवैये हैं वो ढाक के 3 पात। न शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है, न दोषियों पे कोई सख्त कार्रवाई होती है और हर साल पेपर लीक होता है। आप जानते हैं कि 80 बार से ज़्यादा इस देश की परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। कल की खबर है कि एसएससी जीडी की परीक्षा देने के लिए केंद्र पर 800 से ज़्यादा लोगों को बुला लिया गया और बैठने की व्यवस्था सिर्फ 250 लोगों की थी। जो शिक्षा मंत्री, जिस देश की सरकार एक परीक्षा नहीं ठीक से करवा पा रहे हैं, आप बताइए कि एक साफ सुथरी परीक्षा के बिना, इस देश में ईमानदार गुरु के बिना हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? कल सुबह प्रधानमंत्री जी का मेल आया उनके ऑफिस से और विदेश में उनकी उपलब्धियां गिनाई जा रही थी और देश में लगातार सुर्खियों में यह बात बनी हुई है कि पहले नीट और फिर सीबीएसई का मामला। और सीबीएसई का मामला ऐसा है कि एक 17 साल का बच्चा अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाता है और सरकार की चापलूसी में अपने रीढ़ की हड्डी खो चुके पत्रकार आनन फानन में उस विद्यार्थी को देशद्रोही और पाकिस्तानी बताने लगते हैं। दिक्कत ये है कि जब प्रधानमंत्री जी और उनके दोस्त को ही देश मान लिया जाता है तो देश हित की हर बात
देश विरोधी लगने लगती है। आप हमें बताएं कि प्रधानमंत्री परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा करते हैं, परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा पर चर्चा करके रील बनाने वाले प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक अयोग्य शिक्षा मंत्री को आप शिक्षा मंत्री बनाए हुए हैं। साहब, वो आपके ही कैबिनेट के मंत्री हैं, ट्रंप नहीं है कि 45 डिग्री में आप कांप रहे हैं उनसे इस्तीफा लेने में, उनको उनके पद से हटाने में। ऐसी क्या मजबूरी है? आप पिछले 2 सप्ताह के घटनाक्रम को देखिए। नीट का पेपर लीक होता है और पेपर लीक होने पे दलील ये दी जाती है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है। पूरा पेपर लीक कब होगा? जब क्वेश्चन पेपर न्यूज़पेपर में छप के आएगा। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर घूम रहे हैं, पहले उसको दबाने का प्रयास किया गया, फिर स्वीकार किया गया कि पेपर लीक हुआ है, फिर पेपर उसको कैंसिल करके दोबारा पेपर कराया जा रहा है। 1 महीने के भीतर 20 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को फिर से नीट का एग्जाम देना है। अभी नीट के मामले में प्रतियोगी छात्रों की आत्महत्या की खबरें आने लगी, फिर सीबीएसई का मामला आ गया। ऑनलाइन स्क्रीनिंग के इतने मुद्दे उठ करके आए, इतनी समस्याएं उठ करके आई, और उस पर जवाब देने की बजाय सरकार के समर्थक पत्रकार जो है विद्यार्थी को ही पाकिस्तानी बताना शुरू कर दिया। आज इस देश की स्थिति ये है कि यह सरकार एक भी परीक्षा ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, और हर परीक्षा, देश की हर महत्वपूर्ण परीक्षा को करवाने की जिम्मेवारी उस एनटीए को दे दिया गया है जिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, आप उनका बैकग्राउंड चेक करके देख लीजिए। उनका बैकग्राउंड सरकार में बैठे हुए लोगों से राजनीतिक संबंध का बैकग्राउंड है। ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे निदेशकों को राजनीतिक लाभ के लिए अपनी पार्टी, अपने विचारधारा के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाता है, फिर उस एजेंसी के द्वारा लगातार अयोग्य तरीके से परीक्षा कंडक्ट कराने की असफल कोशिश की जाती है, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। देश आज एक गंभीर विषय से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम देश के विद्यार्थियों और नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि सिस्टम की खामी और कमी को आप अपने मत्थे मत मढ़िए। सिस्टम अपनी कमी को, अपने फेलियर को आपके माथे पर नाकामी के रूप में मढ़ना चाहती है, लेकिन आपको इन परिस्थितियों से किसी और की गलती के चलते अपनी जान गंवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जान गंवानी ही है तो अपने हक के लिए लड़कर मरेंगे, आत्महत्या करके नहीं मरेंगे। इसीलिए एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पूरे देश में पेपर लीक के सवाल पर लगातार सड़कों पर है। देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें, अपनी मजबूरी से बाहर आकर के अयोग्य, शिक्षा के लिए अयोग्य शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई करें, उनको बर्खास्त करें, दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जीरो टॉलरेंस के साथ पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए, और इस देश की परीक्षाओं के चलते, परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के चलते जो देश के भविष्य का, देश के नौनिहालों का गला घोटा जा रहा है, इसको बंद किया जाए। और हम सरकार से ये अपील करते हैं, महाराज, आप इस देश के युवाओं का आंख फोड़ करके विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। इस देश के युवाओं को कैद करके, उनकी आवाज़ को दबा करके आप विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। भारत विकसित तब होगा जब देश के विद्यार्थियों को सही शिक्षा मिलेगी, शिक्षित लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार की उनकी ताकत से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तब देश मजबूत होगा, और तब हम विश्वगुरु बनेंगे। पेपर लीक कराने वाले गुरुओं से, जिनका संबंध भाजपा और आरएसएस से है, उनके दम पर तो विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे।
ये छलावा बंद किया जाए और देश के अंदर यह जो स्थिति पैदा की गई है, किसी भी लोकतांत्रिक आवाज़ को आनन फानन में देशद्रोही साबित करना है, पाकिस्तानी साबित करना है, यह रवैया देश के लिए ठीक नहीं है। और जो लोग सवाल उठाते हैं उन सवालों को गुमराह करने की बजाय सरकार को उन सवालों का जवाब देना चाहिए। सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप परीक्षा पर चर्चा करके रील बना लेते हैं, पेपर लीक के बाद आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं? आप अपनी चुप्पी तोड़िए। इनकॉम्पिटेंट, इनकेपेबल जो मिनिस्टर्स हैं आपके, अपने मंत्रालय को छोड़ करके दुनिया की हर चीज़ पे वो बात करते हैं, लेकिन अपने मंत्रालय की जवाबदेही वो नहीं लेते हैं। शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही लेनी पड़ेगी और वो जवाबदेही वो पूरा करने में विफल हुए हैं, इसलिए इस शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। तीसरी बात, एनटीए के ऊपर बार बार सवाल उठ रहे हैं, उसकी प्रक्रियाओं के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उसमें सरकार से जुड़े हुए लोगों को नियमों को ताक पर रख करके उनको सारा काम दिया जाता है, उनको ठेका दिया जाता है। एनटीए से फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। या तो आप एनटीए से परीक्षा लेने की जो काम है उसको वापस लीजिए और एनटीए को इससे बेदखल कीजिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि एनटीए जैसी कोई संस्था इस देश में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए तो फिर उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। एक एनजीओ की तरह जो है एनटीए नहीं चल सकता है। और चौथा, देश के चाहे नीट के स्टूडेंट हों या सीबीएसई के स्टूडेंट हों, उनके माँ बाप से, उनके परिवारों से हम ये कहना चाहते हैं, देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक आपके न्याय की, इस सच की लड़ाई में आपके साथ खड़ी है। आप सब जानते हैं कि नीट के प्रतियोगी छात्र के परिवारों को हम लोग मदद कर रहे हैं, बाकी परिवारों को हम मदद करेंगे। और सीबीएसई के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इसके साथ साथ हम नीट के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और हम इस देश के नौनिहालों से, जवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि आपको अपनी जान लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी और की नाकामी के चलते अपना बहुमूल्य जीवन गंवाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस देश के होने वाले नागरिक हैं, आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश की सरकार को यह जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। किसी भी सूरत में हम लोकतंत्र को लाठी तंत्र नहीं बनने देंगे। आपकी इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी ताकत से खड़े हैं। सीबीएसई के जो प्रभावित स्टूडेंट हैं, जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग के माध्यम से अपना उत्तर पुस्तिका नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके उत्तर पुस्तिका में जो उन्होंने आंसर शीट में जो जवाब लिखा है इसके हिसाब से उनको मार्क्स नहीं दिए गए हैं, अगर उनको कम अंक आए हैं, किसी तरह की परेशानी अगर सीबीएसई के स्टूडेंट को हो रही है, सभी लाखों प्रभावित छात्रों के लिए हम एक नंबर जारी कर रहे हैं। एनएसयूआई ने इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया है। हम आपके माध्यम से देश को फिर से इस नंबर को अवगत कराना चाहते हैं। नंबर है 9260030030। इस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इस सवाल को, देश में पेपर लीक के सवाल को हम एक गंभीर मुद्दा मान करके पूरी ताकत से इसके लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमारी ये स्पष्ट समझ है, वोट चोरी करके जो लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं उनके शासन में पेपर लीक होना एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। उनके दौर में पेपर लीक होना बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए यह लड़ाई न सिर्फ देश के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, अंततः ये लड़ाई इस देश की जनतांत्रिक लोकतांत्रिक शक्ति को भी आगे बढ़ाने की लड़ाई है। इसमें कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस इस देश के विद्यार्थियों और नौजवानों के साथ पूरी तरह से तैयार है। आपके पास जो भी सवाल हैं हम यथासंभव उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और आप राजनीतिक, गैर राजनीतिक, विचारधारात्मक कोई प्रश्न पूछ सकते हैं,
क्योंकि हम प्रधान नहीं हैं। प्रधान से जब पूछा गया कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं देंगे। मतलब वो जब चुनाव लड़ते हैं तो वो राजनीति नहीं करते हैं, वो गुल्ली डंडा खेलते हैं, उसको पॉलिटिक्स नहीं कहते हैं। भाजपा एक राजनीतिक दल नहीं है और धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के नेता नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो सांसद नहीं है और मंत्री होना इस देश में राजनीतिक नहीं है। हो सकता है मोदी जी के शासन में राजनीति की परिभाषा बदल गई हो। अब सरकार का चरण वंदना करना, प्रधानमंत्री जी के चरणों में लेट जाना, इसको राजनीति नहीं कहा जाता है। लेकिन हम समझते हैं कि शिक्षा का सवाल एक राजनीतिक सवाल है, रोजगार का सवाल एक राजनीतिक सवाल है, पेपर लीक का सवाल एक राजनीतिक सवाल है और हम आपके सभी राजनीतिक सवालों का जवाब देने का यथासंभव प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कानून बनाने की जरूरत है। सर जी, आपने कहा कि कानून बनाने की जरूरत है, तो जो ऑलरेडी कानून है वो काम नहीं कर रहा है। कानून तब काम करेगा ना जब कानून मंत्री काम करेगा। अब आप मुझे बताइए कि इस देश के आदरणीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक बयान दिया और फिर कहा कि हम फेक डिग्री वालों को कह रहे थे, और आपको तो मालूम है प्रधानमंत्री की डिग्री पे ही सवाल उठा हुआ है। तो कानून तो तब काम करेगा ना जब कानून मंत्री काम करेगा। कोई भी नियम तो तब चलेगा ना जब शासन प्रशासन ठीक से हो। जिस शासन प्रशासन पे ही वोट चोरी का आरोप है, वहाँ आप क्या उम्मीद करते हैं? वहाँ तो जनतंत्र में सारी उम्मीद इस देश की जनता से है। कानून जो हैं वही अगर ठीक तरीके से लागू हों तो स्वाभाविक रूप से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यह तो पूरा का पूरा सिस्टम का मामला है ना। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों ने वो जो एनटीए का रील है नीट एग्जाम से जस्ट पहले, उसको बस जा करके एक बार देखिए। आपके घर में कोई अगर नीट का स्टूडेंट नहीं है तो आपको कॉमेडी लगेगी, आप उसको देख के हंसेंगे। लेकिन अगर आप नीट की परीक्षा दे रहे किसी बच्चे के माता पिता हैं तो आपको बहुत दुख होगा और बहुत दर्द होगा कि कुछ दिन कबल जो हीरो की तरह एआई के उपयोग से एक रील बना करके डाल रही है और बड़ा बड़ा दावा कर रही है कि आप बस पेपर पे ध्यान दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। और उसका नतीजा ये है कि पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक कहाँ से हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पेपर लीक उन गुरुओं के यहाँ से हुआ है जिनके दम पे आरएसएस बीजेपी इस देश को विश्वगुरु बनाना चाहती। उन टीचरों के यहाँ से पेपर लीक हुआ है। तो क्या एनटीए को मालूम नहीं है कि आप किस तरह के टीचरों से पेपर सेट करने का पैनल बना रहे हैं? ब्यूटी पार्लर में पेपर बट रहा था। ये नेटवर्किंग आप देख रहे हैं। तो जब चौकीदार ही पॉकेटमारी करने लगे तब तो आपको सख्त कार्रवाई की आवश्यकता होगी। कोई भी कानून ठीक से तभी काम करेगा ना जब कानून मंत्री काम करे, पुलिस काम करे, देश की अदालतें काम करे। आप अदालत चीफ जस्टिस साहब का एक नया बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के ज़्यादातर वकीलों की डिग्री फेक है। बताइए, इस पर हंगामा नहीं हो जाना चाहिए? देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि दिल्ली के वकीलों की डिग्री फेक है और इस पर कोई सवाल नहीं है। चर्चा किस पे हो रही है? झालमुरी पे और मेलोडी पे। और मेलोडी कितना चॉकलेटी है ये भी बता रहे हैं। तो ऐसे में हम तो इस देश की जनता से ही अपील करेंगे और इस देश की जनता से हमारी ये अपील है कि याद रखिएगा, वोट चोरी से बनी हुई सरकार पेपर लीक ही कराएगी। और पेपर लीक अगर होगा तो इस देश के नौनिहालों की आंख फोड़ने की ये कोशिश है। और जब इस देश के नौनिहालों का आंख फोड़ दिया जाएगा तो आप बताइए कि भारत विकसित कैसे बनेगा। आज 2026 में क्या हो रहा है इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर साल पेपर लीक हो रहा है। जब हम अभी इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि देश के किसी कोने में किसी परीक्षा का पेपर लीक हो रहा हो। उसी वक्त जो है दिन भर सरकार कॉमेडी करती है और कॉमेडी का नाम उपलब्धि दे दिया गया है बस, और थोड़ा गंभीर टोन में कॉमेडी करती है। इस देश को पेपर लीक को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस देश के लोगों के लिए पेपर लीक ना हो, विद्यार्थियों के भविष्य को दांव पर ना लगाया जाए,
इसके लिए एक सख्त कानून की ज़रूरत है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। मैं तेजपाल सिंह। कन्हैया, सवाल ये है कि 50 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं, नीट, सीबीएसई और एसएससी जीडी, इवन यूपी बोर्ड के 32 जिलों में डबल रोल नंबर की कॉपियां मिली हैं। ये 50 लाख वो बच्चे हैं जो 15 साल से लेकर के 25 साल की उम्र के हैं, बिल्कुल यंग हैं, नया दिमाग के बच्चे हैं, कोमल दिमाग है। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी निशानी है कि हम ऐसी फसल तैयार कर रहे हैं जो कभी भी भरोसा नहीं करेगी किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर? बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये सवाल देश का सबसे गंभीर सवाल है। हम देश में रोज नए उठते हुए मुद्दों को देखते हैं, लेकिन शिक्षा का सवाल सबसे जरूरी सवाल है। शिक्षा के बिना कोई भी समाज, कोई भी देश वो ताकतवर नहीं हो सकता है। और शिक्षा की स्थिति ये है कि अशिक्षित लोगों ने, अयोग्य लोगों ने इस पूरी की पूरी व्यवस्था को कब्जा कर लिया है। आप देखिए कि जो वाइस चांसलर अपने स्टूडेंट को एक्सपेल करता है, अपने स्टूडेंट को जेलों में डालता है, जिस वाइस चांसलर के अंदर करप्शन होते हैं उस वाइस चांसलर को प्रमोट करके यूजीसी पहुंचा दिया जाता है, फिर यूजीसी से प्रमोट करके उसको पद्मश्री दे दिया जाता है। जो अफसर बेईमानी करता हुआ पकड़ा जाता है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। तो ये तो गिरोह है। ये ऐसा देश की स्थिति देख करके ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह से इस देश को चौकीदार नहीं चला रहे हैं, इस देश को पॉकेट मार चला रहे हैं। और पॉकेट मारों के इस गिरोह के चलते सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो वो इस देश के नौजवान और विद्यार्थी हो रहे हैं। और आप एनटीए की कारस्तानियों को अगर सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आपको रोना भी आएगा। एनटीए सनी लियोनी का एडमिट कार्ड पर फोटो लगा करके भेज देती है। आप सिर्फ एडमिट कार्ड जो भेजा जाता है उस एडमिट कार्ड पर एक रिपोर्ट बना करके देखिए कि दुनिया भर के हस्तियों का फोटो लगा करके एडमिट कार्ड भेजा जाता है। कोई भी वेबसाइट, डिजिटल डंडा सरकार चलाना सीख गई है, सोशल मीडिया बैन करना सीख गई है, लेकिन अपना वेबसाइट सरकार का नहीं चल रहा है। कोई भी वेबसाइट ठीक से नहीं चलता है। सारा का सारा महकमा, प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक का अफसर रील बनाने में व्यस्त है। एआई का इतना ही इस्तेमाल हो रहा है कि सब लोग रील बना रहे हैं। एनटीए रील बना रहा है, सीबीएसई रील बना रहा है, लेकिन उसके हेल्पलाइन नंबर पर कभी कॉल करके देखिए, आप उसके पेमेंट गेटवे को जा करके देखिए, आप वहां पर जो अपलोड किया गया है क्वेश्चन पेपर उसकी क्वालिटी जा करके देखिए, उसका मार्किंग सिस्टम जा करके देखिए, तो आपको लगेगा कि मूर्खों के हाथ में सत्ता चली गई है और ये जो मूर्ख हैं उस देश के भविष्य को चौपट कर रहे हैं। सर, कन्हैया जी, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बिहार एसआईआर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में जो एसआईआर हुआ है पूरी तरह से वैध है, कोई उसमें जो है गलती नहीं है, हाँ संवैधानिक है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर एसआईआर के सवाल पर आपको पार्टी की तरफ से एक आधिकारिक सूचना दी जाएगी, प्रेषित किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि एक सवाल आज इस देश के लोगों के मन में है, चाहे वो व्यक्ति राजनीतिक हो या राजनीतिक नहीं हो, चाहे वो दल ए का समर्थक हो या दल बी का समर्थक हो, और वो सवाल है विश्वसनीयता का। इस देश के सिस्टम के ऊपर से लोगों की विश्वसनीयता समाप्त होती जा रही है। और ऐसी परिस्थिति में चाहे न्यायालय, न्यायपालिका के लोग हों, चाहे चुनाव आयोग के लोग हों, चाहे एनटीए के लोग हों, चाहे मंत्रालयों में बैठे हुए अफसर हों, उनको यह बात गंभीरता से सोचनी चाहिए कि आप अपनी नाकामियों पर चाहे जितना झूठ का मुलम्मा चढ़ा दें, चाहे जितना आप एआई से डेकोरेटेड रील बना दें, लेकिन आपकी नाकामियों के ऊपर पड़ने वाला पर्दा जगह जगह से फट गया है और इससे सवाल लगातार बाहर झांक रहे हैं। और सवाल यही है कि आज दुनिया में हमारी स्थिति क्या है, हमारे इंस्टीट्यूशन की ट्रांसपेरेंसी की हालत क्या है, मीडिया की हमारी हालत क्या है, और सबसे ज़रूरी सवाल, इस देश के नौजवान, आज भी भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और इस सबसे युवा देश के नौजवानों की हालत क्या है। मैंने आपको बताया 1 घंटे में 2 लोग आत्महत्या कर रहे हैं और आज मैं सुबह रिपोर्ट पढ़ करके आया हूं कि 3 लोग अगर आत्महत्या कर रहे हैं
तो उसमें हर तीसरा व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता है। जो नौजवान इस देश में डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना लेकर के चला, उसके प्रश्न पत्र लीक हुए, कोई गरीब अपना जमीन बेच करके घर गिरवी रख करके बच्चे को तैयारी कराया, उस बच्चे के पास या तो दिहाड़ी मजदूरी करने का ऑप्शन है, नहीं तो जो है उसके पास आत्महत्या करने का ऑप्शन है। और दिहाड़ी मजदूर जब अपने हक के लिए नोएडा की सड़कों पे उतर गया, भाषा वही थी कि इनका पाकिस्तानी कनेक्शन है, ये देशद्रोही लोग हैं, असली मजदूर तो काम कर रहे हैं, ये लोग आंदोलनजीवी हैं। पिछले 12-13 साल से इस सरकार का स्क्रिप्ट नहीं बदला है। स्क्रिप्ट इसलिए नहीं बदला है कि धीरे धीरे सरकार के समर्थकों ने ये मान लिया है कि प्रधानमंत्री और उनके दोस्त यही देश हैं, और इनके ऊपर उठने वाला कोई भी सवाल उसको आनन फानन में ये देशद्रोही साबित करते हैं। आप सोच करके देखिए, SIR को लेकर के हम सवाल पूछ रहे हों, हम नीट को लेकर के सवाल पूछ रहे हों, हम NTA को लेकर के सवाल पूछ रहे हों, इस देश के वाइस चांसलर को लेकर के सवाल पूछ रहे हों, वो सवाल इस देश के हित से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन आनन फानन में उस सवाल को जवाब नहीं देना है, सवाल के बदले सवाल पूछना है। ऐसा मानिए कि ट्रेन में आपका जेब काटा जा रहा हो और आपने जेब कतरे का हाथ पकड़ लिया, जेब कतरे के दूसरे साथी जोर जोर से आपको ही चोर चोर चिल्लाने लगे और भीड़ कंफ्यूज हो गया कि जेब आपकी कट रही थी कि आप जेब कतरा है। सरकार में यही स्थिति पैदा कर दी गई है। इस देश के लोकतंत्र में विपक्ष की एक भूमिका है ना। अगर प्रधानमंत्री चुन करके प्रधानमंत्री हुए हैं तो राहुल गांधी भी तो चुन करके इस देश के विपक्ष के नेता हुए हैं ना। देश का विपक्ष का नेता यह कह रहा है कि चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है ये प्रॉब्लमेटिक है, उस पर अपना डिसेंट नोट करा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा रील बनाया मुख्य चुनाव आयुक्त ने, ऐसा लगा कि वही शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी चुनाव नहीं जीता है, ज्ञानेश गुप्ता जैसा लगा कि विक्ट्री की तरह जो है रील बना करके पोस्ट कर रहे थे। आप बस ये भोंडापन देखिए अपनी आंखों से और चिंता कीजिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास कोई चॉकलेटी बात नहीं है करने को, तीखी बात है। हो सकता है कि हमको तब तक यह बात के लिए कोई असर नहीं हो जब तक हमारे घर में यह स्थिति ना पैदा हो जाए, हमारे बच्चे कल को नीट का एग्जाम देने के लिए ना चले जाएं और खुदा ना खास्ता उसके लिए आत्महत्या की स्थिति ना बन जाए। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के बस डायरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज देखिए, संस्कृत निष्ठ हिंदी में सफेद झूठ बोलते हैं। आप CBSE के डायरेक्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, आप NTA के डायरेक्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, आप उनकी वेबसाइटों को जाकर के देखिए और जो प्रभावित बच्चे हैं उनके आंख के आंसुओं को देखिए। क्या महसूस होता होगा उस 17 साल के बच्चे को जब उसको सिर्फ इस बात के लिए पाकिस्तानी कहा जा रहा है कि आपने CBSE से सवाल क्यों पूछा। और ये काम ये पिछले 10 साल से ज़्यादा कर रहे हैं, 80 बार से ज़्यादा पेपर लीक हो गए हैं, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, एक परीक्षा ये ठीक से कंडक्ट नहीं कराए हैं, एक एग्जाम, और सारा एग्जाम फिर भी NTA को दे दिया जाता है। इस देश में शिक्षण संस्थानों का डायरेक्टर बनने की एकमात्र योग्यता है आपको नमस्ते सदावत्सले पूरा आता है कि नहीं आता है, आपके RSS में लोग हैं कि नहीं है, सरकार के साथ आपका राजनीतिक संबंध है कि नहीं है, बाकी योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं कि जब कॉकरोच का बयान इस देश के मुख्य न्यायाधीश ने दिया, आदरणीय ऑनरेबल, देखिए कितना मजेदार बात है, वो जो कह रहे हैं अगर उनके समर्थन में कहें तो सिस्टम पे सवाल उठता है, कहें कि सच बोल रहे हैं तो सिस्टम पे सवाल उठता है और प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठता है, अगर उनको झूठ कहें तो कंटेम्प्ट लगता है। तो ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि आधी डिग्री फेक है, और वही ऑनरेबल डिग्री जस्टिस कह रहे हैं कि नहीं हमने उनको कॉकरोच नहीं कहा, हम तो फेक डिग्री वाले को कहा। तो सर प्रधानमंत्री जी को एक बार पूछ लेते, एक बार उनकी डिग्री पे भी कार्रवाई हो जाती। ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं यह सवाल इस बात से ज़्यादा गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आया, चुनाव आयोग क्या कह रही है, रेल मंत्रालय अपने दलील में क्या बोलती है, शिक्षा मंत्रालय रील बना करके क्या कह रही है। इससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल है कि इस देश के नौजवानों को इस देश के सिस्टम पर से उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है। इसीलिए आज हम आपके बीच सिर्फ सरकार से सवाल पूछने के लिए नहीं आए हैं, हम इस देश के नौजवानों से भी अपील करने के लिए आए हैं कि मेलोडी की इस कॉमेडी में
हम जेनजी के क्वेश्चन को दबने नहीं देंगे। हम सड़क से लेकर के संसद तक इस सवाल को उठाएंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते रहें कि हम अराजक स्थिति पैदा करना चाहते हैं, हम अराजक स्थिति नहीं पैदा करना चाहते हैं। आप मूर्ख लोग गद्दी पे बैठ करके इस देश को चलाने में सक्षम नहीं हैं, अयोग्य हैं। कन्हैया, एबीपी न्यूज़ से मैं मोहित दुबे हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने वोट चोरी के मद्देनज़र बिहार के 20 जिलों में आपने यात्रा की थी। राहुल गांधी, आप भी उस यात्रा में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वोट अधिकार यात्रा ये लोग कर रहे थे, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं था, एसआईआर बिल्कुल सही था, राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कर्नाटक के घमासान को लेकर, या ये कहें कि कर्नाटक की कुर्सी को लेकर जो है बड़ा हंगामा बरपा है। सिद्धारमैया रहेंगे या डीके शिव कुमार बनेंगे? डीके शिव कुमार मंदिर यहाँ पे जा रहे हैं, क्या एक्चुअल में स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, देश में हजार मुद्दे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस देश में एक भी परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री सही तरीके से कंडक्ट नहीं कर पा रहे। हमारा सीधा सवाल है कि सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। क्या मजबूरी है, प्रधानमंत्री आकर के बताएं कि प्रधान से क्यों घबरा रहे हैं। सर, वो आप ही का प्रधान है, आप ही उसको प्रधान बनाए हैं। वो ट्रंप नहीं है। आपको उसके सामने कोई सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। वो काम नहीं कर रहा है। इससे पहले आपने एक और आपकी प्रिय मंत्री थी स्मृति ईरानी, उस वक्त मैं स्टूडेंट था, हम लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, तो उस वक्त तो सरकार ने उनसे इस्तीफा ले लिया था। उनका शिक्षा मंत्रालय लेकर के उनको कपड़ा मंत्री बना दिया था, कहा था कि आप इसमें फिट हैं, कपड़े की आपको समझ ज़्यादा है, शिक्षा की नहीं है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि इस प्रधान को बिठाए हुए हैं, इसको क्यों नहीं हटा रहे हैं? बार बार जब पेपर लीक हो रहा है, एक एग्ज़ाम ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। और जहाँ तक वोट चोरी का सवाल है, मैं उस पर आपको आज फिर कहता हूँ, चोर जब सरकार बनाएंगे तो पेपर लीक ही होगा, और इस पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए। धीरे धीरे जैसे ये पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं ना, 1 रुपया 2 रुपया, लेकिन अंततः तो आपका 10 रुपया खर्च हो गया है एक सप्ताह में। वैसे ही धीरे धीरे जो है इस देश की आबादी को यह बात समझ में आने लगी है। कहते हैं विदेश यात्रा मत करो, और खुद जा करके चॉकलेट दे करके रील बनाने के लिए चले गए। धीरे धीरे यह बात स्पष्ट तरीके से लोगों को समझ में आने लगी है। और हम यह बात आज भी दावे से कह रहे हैं, कहीं का भी चुनाव हुआ हो, एसआईआर में जो डिलीशन होता है और बीजेपी के जीतने का जो वोट मार्जिन है, जो अंतर है, उसको आप देख लीजिए, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और यह बात अगर हम कह रहे हैं और आज दावे के साथ कह रहे हैं, अगर हम गलत कह रहे हैं तो ये कार्रवाई कर लें। हम जनता के सामने सबूत तैयार देने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट निकाल करके चुनाव आयोग के ही वोटर लिस्ट से वोट चोरी का प्रमाण दिया है, और सरकार के पास इस देश के नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है। ये दुख और चिंता की बात है, खुशी मनाने की बात नहीं है कि राहुल गांधी जो भी बात उठाते हैं 2 महीने 3 महीने के वो बात साबित हो जाती है। राहुल गांधी की एक बात आप अगर हम कोरोना से ही शुरू कर लें, हर बात सही साबित होती गई है। ये जो आज 10 रुपये पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ये तो राहुल गांधी पहले बोल दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये अपने दोस्त के चक्कर में देश के हित को, दोस्त के हित के लिए देश के हित को अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहे हैं। वेनेजुएला से तेल खरीदने का जो प्रतिशत है वो 50% को क्रॉस कर गया है। और इसी को तो कहते हैं ना वो मुहावरा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। 100 रुपया का $1 और 100 रुपया का 1 लीटर, कितना बेहतर हो गया है। ये स्थिति साफ कह रही है। और रही बात कर्नाटक की, कर्नाटक हम देख रहे हैं। भाजपा को चिंता में अपना पेट खराब करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा इंटरनल सिस्टम है। कुछ लोगों को केरल को लेकर के भी बड़ी चिंता हो रही थी, बड़ा जल्दी में थे, लेकिन हम लोग रील बनाने की जल्दी में नहीं थे। आराम से फैसला हुआ लोकतांत्रिक तरीके से, और सारा पार्टी यूनाइट होकर के उस फैसले को लागू किया। कर्नाटक में जो है जो करना है पार्टी करेगी। हमारे लिए हमारी पार्टी कैसे चलेगी ये चिंता का विषय नहीं है। हमारे लिए ये चिंता का विषय है कि देश कैसे चलेगा। और जब हम देश की बात करते हैं, देश का मतलब देश का प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का दोस्त नहीं होता है।
देश का मतलब देश के अंदर रहने वाले 140 करोड़ लोग होते हैं, और 140 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी इस देश की विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका और इस देश की मीडिया के ऊपर है। चारों इंस्टीट्यूशन को अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, और वो चारों इंस्टीट्यूशन अगर अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे तो हम इस देश का विपक्ष होने के नाते देश की संसद और सड़क पर इस देश के छात्रों और नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। मेरा नाम आदर्श कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश आता हूँ। हम जैसे लोग जो यूपी से आते हैं, दिल्ली में काम करके पढ़ाई करते हैं, काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। अभी आपने एनटीए पर बोला, यूपीएससी में अभी प्रीलिम्स हुआ है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ा नहीं जा रहा था, हमें आंसर कैसे देते, और उसका मॉडल पेपर भी नहीं जारी किया गया 1 या 2 दिन पहले। तो यूपीएससी के ऊपर आपकी क्या राय है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए कितना मज़ेदार है, यूपीएससी का सिलेबस नहीं आउट हो जाता है, सिलेबस आउट होना चाहिए, सिलेबस 1 साल पहले पता चलना चाहिए। सिलेबस आउट नहीं होता है, नीट का पेपर आउट हो जाता है। कितना मज़ेदार सरकार है बताइए। क्यों? क्योंकि एक से एक नमूने मंत्री हैं। बस एक बार जा करके उनके सोशल मीडिया को देखिए, आपको ऐसा महसूस होगा, आप बस एक बार जाइए और एनटीए का रील देखिए, और वहीं से आप प्रधानमंत्री का रील देखने के लिए चले जाइएगा, लगेगा कि दोनों का स्क्रिप्ट कोई एक ही आदमी लिखा है। हवाबाजी, काम जीरो, हवाबाजी दुनिया भर का, पूरे गुब्बारे में सिर्फ और सिर्फ गैस भरा हुआ है। और जो ही आप सवाल पूछिएगा तो वो सवाल नहीं है, वो सुई है, और गुब्बारे की तरफ बढ़ती हुई सुई, इसका मतलब गुब्बारे का हवा निकल जाएगा। इसीलिए सरकार को सवालिया लहजे में कोई भी मजाक पसंद नहीं है, कोई भी मजाक पसंद नहीं है, क्योंकि सारा कॉमेडी सरकार खुद करती है, गंभीर टोन में करती है, सीरियस टोन में। और ये कॉमेडी है, ये कॉमेडी है कि विश्व गुरु का दावा करने वाली देश के पास एक परीक्षा ठीक से कंडक्ट कराने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बचा है। और ऐसा नहीं है कि इस देश में परीक्षाएं नहीं हुई हैं, इस देश में परीक्षाएं होती रही हैं, सब लोग परीक्षा पास करके ही यहाँ बैठे हुए हैं, सरकारें चलती रही हैं, विश्वविद्यालय चलते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अनोखी सरकार बनी है, यह सरकार अनोखी इस मामले में है कि अगर इस सरकार से आपने कोई सवाल पूछा तो आपको देशद्रोही साबित किया जा सकता है। फिर भी अगर साबित करने के बावजूद डिजिटल डंडा खा करके भी, अकाउंट विथहेल्ड करा करके भी आप चुप नहीं हुए, तब आपको जो है ना रियल डंडा खाना पड़ सकता है। मामला सिर्फ डंडे तक नहीं होगा, डंडा खाने के बाद आपको जेल भी जानी पड़ सकती है। देश के जो भी सवाल पत्रकार पूछने की हिम्मत करते हैं, सिर्फ उनकी नौकरी नहीं जाती है, सिर्फ उनका चैनल नहीं बंद होता है, गोली भी मारी जाती है। और मज़ेदार बात यह है कि पत्रकार को मारने वाला अपराधी चूंकि सरकार को वोट दिलाता है, इसीलिए उसको बार बार पैरोल पे बाहर छोड़ दिया जाता है। आप देखें, अभी आए हैं एक बाबा पैरोल पे बाहर निकल करके। इस सिस्टम को बस आप देखिए और समझिए। हम कहते हैं कि सिस्टम की नाकामी पर पड़ा हुआ पर्दा फट गया है और इसके छेदों से सवाल झांकने लगे हैं। और सवाल ये है कि प्रधानमंत्री इस देश के युवाओं की आंख फोड़ करके विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप देश के भविष्य के इस सवाल को मजबूती से उठाएंगे।